ये लोग भूल जाते हैं इन्होंने पहले क्या बोला था। Jealousy at peak from Karan. Please focus on dharma rather than finding faults at other work. बेचारा करण, even when he is not wrong, he is wrong. I am a born feminist. बॉलीवुड में एक नाम ऐसा भी है जो कंट्रोवर्सी और ग्लैमर के डेड सेंटर में रहता है, करण जौहर। उन्हें आप लव करो या हेट, पर उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। कभी वो धर्मा के संस्कारी प्रोड्यूसर बन जाते हैं, तो कभी कॉफी विद करण के वो होस्ट जो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर है। हाल ही में करण ने बॉलीवुड के अल्फा मेल और हाई टेस्टोस्टेरोन फेस पर एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आजकल की मूवीज में बियर्ड्स, स्मोकिंग और बिना मतलब के स्लो मोशन चल रहा है, पर दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा हुआ है। क्या ये वही करण जौहर नहीं है जिन्होंने एनिमल देखने के बाद कहा था कि वो अराउज्ड फील कर रहे थे? क्या ये वही बोर्न फेमिनिस्ट है जिन्होंने कबीर सिंह को सिनेमैटिक ब्रिलियंस बताया था? आज की वीडियो में हम करण जौहर की हिपोक्रेसी, उनके फेमिनिस्ट क्लेम्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या ये सच में उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट है या फिर बदलते वक्त के साथ बस एक नया पीआर मास्क। सो लेट्स गेट इनटू दिस। सो बात स्टार्ट होती है द वीक के एक इंटरव्यू से। करण जौहर वहाँ काफी सीरियस मूड में दिखे। उन्होंने कहा, इफ वन फिल्म वर्क्स इन अ सर्टेन जोन देयर विल बी 10 मोर। उन्होंने पॉइंट ब्लैंक टारगेट किया उन मूवीज को जो एग्रेसिव मस्कुलिनिटी दिखा रहे हैं। उनका कहना है कि मेकर्स को लगता है कि बियर्ड्स, स्मोकिंग और स्लो मोशन ही वो चीज है जो फीमेल्स को पसंद आती है। उन्होंने इसे अल्फा मैसिव टेस्टोस्टेरोन फेस का नाम दिया। अगर हम देखें तो करण की बात 100% करेक्ट है। केजीएफ हिट हुई तो पुष्पा आई, पुष्पा हिट हुई तो एनिमल आई। इंडस्ट्री में हर कोई वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्रिएटिविटी ओरिजिनली खत्म हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात पर नहीं है कि उन्होंने ये कहा, प्रॉब्लम इस बात पर है कि ये बात उन्होंने कही, क्योंकि करण जौहर वही इंसान है जो स्टैंड के सबसे बड़े चेयर लीडर रहे हैं जब तक उनका फायदा हो रहा था। 2023 के एंड में जब एनिमल आई तो सभी के ओपिनियंस डिवाइड हो गए थे। एक तरफ वो लोग जो इसे माइसोजिनिस्टिक बोल रहे थे और दूसरी तरफ वो इसे मास्टरपीस कह रहे थे। करण जौहर ने इस डिबेट में कहा, आई वॉज अराउज्ड एंड एंगेज्ड बाय एनिमल लाइक नथिंग एल्स आई वॉच्ड लास्ट ईयर। उन्होंने रणवीर कपूर की एक्टिंग और संदीप रेड्डी वांगा के विजन की इतनी तारीफ की कि सभी हैरान रह गए थे। अगर आपको स्मोकिंग मैन इन स्लो मोशन से इतनी चिढ़ है तो एनिमल में तो हर तीसरे फ्रेम में वही था। रणवीर कपूर की बियर्ड, उनका स्मोकिंग स्टाइल, उनका टॉक्सिक एग्रेशन, ये सब करण को तब एंगेजिंग लगा। तो अब अचानक से उन्हें हाई टेस्टोस्टेरोन से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? यहाँ एक साइकोलॉजिकल टर्म आता है, कन्वीनियंट मोरालिटी। जब फिल्म 900 करोड़ कमा लेती है तब वो आर्ट होती है, पर जब वैसे ही कंटेंट फ्लॉप होने लगता है या सैचुरेट होने लगता है तब वो टॉक्सिक हो जाता है। सिर्फ एनिमल ही नहीं, हमें सिमिलर पैटर्न पहले भी देखने को मिला। कबीर सिंह के टाइम पर करण ने एक लंबा चौड़ा एप्रिसिएशन पोस्ट लिखा था। उन्होंने इसे मॉडर्न ओड टू देवदास कहा था। उन्होंने शाहिद कपूर की एक्टिंग को इंसैनिटी एंड अबेंडन बताया। उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा को मास्टर स्टोरी टेलर कहा जो सिनेमैटिक ग्रामर ब्रेक करता है। कबीर सिंह वही फिल्म थी जिसमें हीरो हीरोइन को थप्पड़ मारता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी समझता है। अगर करण जौहर बॉर्न फेमिनिस्ट है तो उन्हें उस वक्त ये चीज ब्रिलियंट कैसे लगी? क्या एक फेमिनिस्ट ऐसी मूवीज को स्पेल बाउंड होकर देख सकता है? ये कॉन्ट्राडिक्शन ही है जो करण जौहर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। आप एक तरफ संदीप रेड्डी वांगा के फैंस बनना चाहते हो और दूसरी तरफ फेमिनिस्ट सर्कल्स में भी बैठना चाहते हो। अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। करण ने कहा, आई एम अ बोर्न फेमिनिस्ट। उनका लॉजिक ये है कि वो औरतों के बीच बड़े हुए हैं और उनकी मदर एक स्ट्रॉन्ग वुमन है। अगर हम उनका कॉफी विद करण को थोड़ा ऑब्जर्व करें तो कुछ चीजें निकल कर आती है। फर्स्ट वन, क्या फेमिनिज्म का मतलब फीमेल एक्टर्स से उनकी बॉडी काउंट के बारे में नेशनल टीवी पर पूछना है? सेकंड वन, क्या फेमिनिज्म ये है कि आप 2 टॉप एक्ट्रेस को बुलाओ और उन्हें एक दूसरे के करियर और पर्सनल लाइफ पर कमेंट करने के लिए इंस्टिगेट करो?
जब वो दूसरों को स्लो मोशन और नो रीजन के लिए क्रिटिसाइज करते हैं तो लोग उन्हें उनकी मूवीज याद दिलाते हैं। जुड़वा 2, लाइगर या फिर उनकी रीसेंट प्रोडक्शन में मसाला के नाम पर वही सब दिखाया गया है जिसे वो आज टॉक्सिक बोल रहे हैं। अगर करण को सच में अल्फा मेल कल्चर पसंद नहीं है तो उन्होंने लाइगर जैसी मूवी क्यों प्रोड्यूस की? क्यों वो हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट्स को बैक करते हैं जो सिर्फ मास अपील और बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए बने होते हैं? अब सवाल ये है कि करण जौहर ये सब अभी क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकता है। उन्हें पता है कि उनके कोर ऑडियंस बेस अर्बन विमेन और जेंजी है और जेंजी को टॉक्सिक मस्कुलिनिटी से सख्त नफरत है, इसलिए ये बोर्न फेमिनिस्ट वाला स्टेटमेंट उनकी इमेज को सैनिटाइज करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन हमें ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने इंडस्ट्री में बदलते हुए ट्रेंड्स को हमेशा पहचाना है। अगर वो आज अल्फा मेल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो शायद ये हो सकता है कि बॉलीवुड का ये फेस अब खत्म होने वाला है। आपको क्या लगता है? क्या करण जौहर सच में बॉलीवुड को बदलना चाहते हैं या ये बस उनका एक और धर्मा प्रोडक्शन का ड्रामा है? अपने ओपिनियंस कमेंट में जरूर बताओ एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।